राजा रामचंद्र की जय। सदा भवानी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे। ब्रह्मा विष्णु महेश। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। 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 शिव गौरव लाडले गणेश जी। शिव गौरव लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री 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 गणेश जी। में तुमको जो बितावे रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। में तुमको जो बितावे रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। रहना साथ हमें आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी।
आवाज साफ कर दे, मीट कर दे। भोली लखन श्री रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी की चरण कमल बारंबार मनाओ, गुण गाओ सिया राम के कि हनुमत हो सहाय। हृदय विराजत राम सिया और वीर हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। खैंची सरासरन श्रवण लगी, छाड़े सर एक तीस। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनी। बोलिए राज रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ग्राम वन भगवत की मानस प्रांगण में उपस्थित ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं, परम श्रद्धेय सज्जन वृंद, मंची गरिमा, समस्त निर्णायक गुरुदेव जी, मृदभाषी उद्घोषक गुरुदेव जी, साथ ही विशिष्ट अतिथि की जो आसंदी है, इनमें समस्त विराजमान संतजन और सकल सुघर बात कि इतना सुंदर मानस मंच के रचाने वाला, बसाने वाला, सजाने वाला और साथ ही अवैया जवैया सब पर सेवा और सत्कार करिया, आप सबके श्री चरण कमल प्रणाम करते हुए अवन लंका कांड की यात्रा करथन। और ये लंका का है तो बस दो अक्षर से बने हैं, ला और का। और यानी ये लोग उल्टा कर दिया जाए, काल पहले लान देवे, लाल पीछे कर देवे तो लंका काल बन जाते। गोस्वामी जी महाराज कहते कि ये काल का कर बनते, तब बताते कि लव निमेश परमान युग बरस कल्प सर चंड, और जेहिन भजस ते राम को काल जासु को दंड। बस काल ओकरे आते जे राम के भजन नहीं करे। और ये समय किसे आते कि सेकंड के रूप में आ सकते, मिनट के रूप में, घंटा के रूप में, साल के रूप में, बरस के रूप में, इस सब के रूप में काल कहीं न कहीं आ सकते। आज रावण के भी काला है, रावण ने भी समझे नहीं मानिस। और रावण अभी अपन पूर्ण रूप से कहना चाहिए कि जितना वहां पुरुष वर्ग है, जितना सेना सबके नाश करा चुके हैं, और सिर्फ एक अकेला रावण बचे हैं। दूसरा तरफ भगवान राम के सेना और राम के बीच में युद्ध चलत है। वही प्रसंग खैच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। और रघुनायक सायक चले, मानव काल फनिस। भगवान राम अपन धनुष में 31 बाण एक साथ संधान करते रावण ला मारे के लिए। यही प्रसंग। तो अगर विचार करके देखें रावण कौन है और राम कौन है। रावण जो है बुराई के प्रतीक है, तो राम जो है अच्छाई के प्रतीक है। रावण जो है अधर्म के प्रतीक है, तो भगवान राम धर्म के प्रतीक है। रावण जो है बुराई के प्रतीक है, तो भगवान राम अच्छाई के प्रतीक है। तो बस ये राम और रावण की युद्ध का है, बुराई पर अच्छाई का विजय, अधर्म पर धर्म की विजय। यही तो हरे राम और रावण के बीच की युद्ध के विजय की गाथा। जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो रावण के आज युद्ध करे थे, रावण ला मारा थे, लेकिन रावण मरत नहीं है। तो राम भगवान जो है क्या करते, धनुष में सिर्फ 30 बाण मारते, 30 बाण एक साथ संधान करते और रावण ला मारते। तो ये 30 बाण कहाँ लगते, रावण के 20 ठन भुजा है, तो 20 बाण जो है रावण की भुजल काटते और 10 बाण जो है रावण के 10 ठन मुड़ी काटते। और ये बाण प्रतीक का के, तो रावण ला जब 30 बाण मारते ना भगवान,
अर्थात शुरू में चर्चा करें कि रावण बुराई के प्रतीक है, दुष्कर्म के प्रतीक है। तो दुष्कर्म मतलब प्रभावित किए जा सकते, बदले जा सकते सत्कर्म के द्वारा। तो 20 बाण, और अच्छा ये भुजा जो है कर्म के प्रतीक आए, कर्म होते भुजा से। तो ये जो बुरा जो कर्म करते वो भुजा ला 20 ठन काटते, और 10 ठन बाण जो है भगवान जो है ओकर सर में मारते। तो सिर में का रहते, दिमाग रहते, बुद्धि के केंद्र है। तो बुद्धि ला परिवर्तन के द्वारा एक विवेक जागृत करके ही बुराई ला अच्छाई की तरफ प्रेरित किया जा सकते। लेकिन अतना होते हुए भी भगवान जैसे बाण मारते ना, दूसरा क्षण होते का कि दूसरा क्षण रावण के 10 ठन भुजा, फिर 20 ठन भुजा, फिर जाग गए 10 ठन मुड़ी, फिर जाग गए। भगवान राम सुबह से इसने मारते 30 बाण, 30 बाण। रावण के भुजा कटात जाते, रावण के सिर कटात जाते, लेकिन रावण जो है मरत नहीं है। भगवान राम परेशान हो जाते, और परेशान होकर के अंत में विभीषण की तरफ देखते, और विभीषण की तरफ देखते हुए कहते कि मरे ही न श्रम रिपु भयउ विशेषा, रावण राम विभीषण तन तब देखा। जब नहीं मरे ना तब भगवान राम विभीषण की तरफ देखते, और देखे के तात्पर्य क्या है कि पूछते बोला कि रावण किसे मरी। एक बड़ा विचित्र बात आते कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जो है पूछते बोला जीव ला। तो विभीषण जी महाराज कौन है? एक जीव है, जीव भवदंद्र सेवक विभीषण। विनय पत्रिका में गोसाई जी महाराज लिखते कि विभीषण जीव है, और शिव जो है ईश्वर जो है जीव पूछते कि ये रावण मरी कैसे, अर्थात रावण मोह के प्रतीक है। गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते कि मोह 10 मौल तत्भ्रात अहंकार पकार जित काम विश्राम हारी। रावण मूर्तिमान मोह है, ओकर भाई कुंभकर्ण अहंकार के प्रतीक है, ओकर बेटा मेघनाथ जो है काम के प्रतीक है। और ये मोह के ही ये 3 शाखा होते। मोह सकल व्याधिन कर मूला तीन ते पुनि उपजव सु बहुसूला, काम वात कफ लोभ अपारक क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। ये रावण के ये मोह है, और ये एक सब शाखा है। तभी भगवान राम के पूछे तात्पर्य ये रही से कि भगवान पूछते कि रावण मरही तो मरही कैसे, अर्थात बुराई मरही कैसे, अच्छाई जीती ही कैसे। तब विभीषण जी महाराज जो है ओकर उत्तर देते। एक पहले भगवान ये कहना चाहते कि विभीषण जी महाराज ने देखी तात्पर्य ये रही से कि देख वास्तविकता में विभीषण चाहता कि रावण मरे, कहीं तोर अंदर अभी भी कोई भ्रातृत्व प्रेम तो नहीं है, मोर भाई मरद के कि प्रेम तो नहीं है। या दूसरा बात रावण मोह है, और जीव ये चाहते कि हमारे अंदर मोह का विनाश हो कि नहीं हो। हमन का चाहथन एक तरफ तो कही देथन कि भगवान से सुमिरन करके, लेकिन उनका वास्तविक में हम चाहथन भगवान की आराधना करते हुए कही देथन कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। भगवान इस संसार में जितना धन दौलत पाओ सब तोरे तू ही समर्पण कर दे, तब मोर पास तो कुछ नहीं है, मोर पास तो है ही नहीं, सब तोर ही तोरे समर्पण कर दे। तो एक आधन आदमी कह देता तोर 10 एकड़ चढ़ा दे, रामायण वाला कही तो चढ़ा ही कौन, कहीं जरूर देता। तो भगवान राम के पूछे तात्पर्य यही है कि का विभीषण ते चाहतस कि रावण मरे, अर्थात मोह के विनाश हो तो अंतःकरण में, ये भगवान राम के प्रश्न रहे। तब विभीषण जी महाराज कहते कि हाँ विभीषण जी महाराज तो साधक जीव है ना, जीव के भी 3 श्रेणी है, विषय साधक सिद्ध सयान। रामचरितमानस में भगवान राम के 3 सखा, सुग्रीव जी महाराज एक विषयी जीव है, और ये विभीषण जी महाराज कौन है? ये साधक जीव है, साधक भक्त है। तो ये साधक लब पूछते, तो ये साधक जो अपन साधना के द्वारा बताते कि रावण कैसे मरी, तब बताते सुन सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक, नाभि कुंड पीयूष बल याके नाथ जिये रावण बल ताके। कहते कि महाराज रावण के नाभि में ना अमृत के कुंड है, तब ऐसे करते अग्नि बाण से
रावण के नाभि मार दे, अग्नि बाण से वो सुखा जही अमृत है, और जैसे अमृत सुखाही तो रावण मर जी, और जब तक से अमृत रहे तब तक से जियत रहे। ये बता दी विभीषण जी महाराज। लेकिन एक दूसरा दृश्य देखन, ये बतेस रावण के मरे के तरीका। लेकिन दूसरा दृश्य देखन, जैसे धृतराष्ट्र संजय जी महाराज महाभारत की युद्ध के आंखों देखा हाल बतात रही से, वैसने त्रिजटा घलो कोल न बतात रही से, माता शीतल बतात रही से आंखों देखा युद्ध के हाल। तो माता सीता भी एक बका के सुनी कि रावण 30 बाण मारा थे, भुजा कटा थे, सिर कटा थे, लेकिन फिर भी रावण नहीं मरा थे। तो माता सीता भी पूछते कि कहो कहीं किन माता के ही विधि मरहि विश्व दुख दाता। कहते कि अरे रावण की जब भुजल काटा थे, सिर काटा थे, तब वो नहीं मरा थे, वो औ जाग जाते, तब ये रावण मरही तो मरही कैसे। तो माता सीता जो माता त्रिजटा जो है एक दूसरा उत्तर बताते। विभीषण जी महाराज कहा कि रावण के नाभि में अमृत है और वहां अग्निबाण मारवे तो सुख ही न तब मर जाए। लेकिन विभीषण जी महाराज ये बते, लेकिन त्रिजटा का कथे कि त्रिजटा तो सिर्फ वही कथे कि कह त्रिजटा सुन राजकुमारी उर सर लागत मरे ही सुरारी। वो कथे कि वो रामचंद्र जी महाराज जो है रावण के हृदय में मान मारी तब मरी ही। बताओ दोनों में कितना अंतर। एक जन कहा पेट में मारी तब मरी कहा थे, और दूसरा कहा थे हृदय में बाण मारी तब मरी कहा। तब त्रिजटा पूछेगी तो अभी तक के ऊपर हृदय में बाण काबर नहीं मारत भगवान। तो त्रिजटा बड़ा सुंदर से उत्तर देती हुई कथे कि यही के हृदय बस जानकी मम उर्वास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सब कर नाश है। कहते कि देख वो एक से नहीं मारा थे कि रावण के हृदय में सीता ते बसे है, और सीता के हृदय में भगवान राम बसे है, और भगवान राम के हृदय में ये अनंत ब्रह्मांड बसे हुए हैं। और डायरेक्ट कोई भगवान राम कोई रावण के हृदय में बाण मार दिस नहीं, तब वही का कि लागत बाण सब कर नाश है, ये संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब कब बाण मारी, तब कथे कि देख लगातार 30 बाण संधान करत है। एक की स्थिति ऐसे आई कि रावण जब व्याकुल हो जाए, और जब रावण जब व्याकुल हो जाए ना, तब कुछ समय के लिए सीता तोर ध्यान है रावण के हृदय से हट जाए, बस वही समय ओकर हृदय में बाण मारी। तो बड़ा देखन ये दोनों में विरोधाभास है। एक जन कहा पेट में, एक जन कहा थे हृदय में। तो आखिर भगवान बाण मारे तो मारे कहाँ, हृदय में बाण मारे कि पेट में बाण मारे। भगवान 31 बार संधान करे कि पूर्व न बस यही विचार करते कि मारो तो मारो करो। अर्थात अगर विचार करके देखन कि ये पेट का चीज है और ये का चीज है, हृदय का चीज है। रावण विभीषण के इसके पेट में बाण मारी, तो ये पेट का के काकरो पेट में अमृत भरा रही सोएगा, घड़ा भरा रही सोई काकरो पेट में तक पानी आते फूल जाते तो डॉक्टर मन पाइप डाल के पानी निकालते, नहीं तो वो गगरी बरोबर पेट फूल जाते। तो रावण के ओकर पेट में मटकी रही सोही तो वह भरे थोड़ी रही सो। तो ये अमृत कुंड के है कि तात्पर्य का है। तो ये अमृत कुंड है वही संस्कार जन्य अमृत कुंड, संस्कार का अमृत कुंड। जैसे जैसे हम संस्कार हमला मिलते, ये संस्कार जो है हमारे अंतःकरण में संचित रहते। कई वंश बीत जही, लेकिन वो संस्कार धीरे धीरे ही मिटते। गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में एक बहुत सुंदर से बात लिखते कि मोह जनित मल लाग विविध कोटि जतन नहीं जाई, और जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। कहते कि ये मोह जनित संस्कार है, इला अगर मिटाना है तो एक जन्म में नहीं मिटाए, कई जन्म जन्मांतर के प्रयोग करे लगते, सुधार करे लगते, तब ये संस्कार जन्य दोष जो है दूर होते। तो रावण मरद का बनी है, बस वही संस्कार के जब नाश हो ही तब फिर रावण मरी है। अब जैसे किसान मन धान बोते एक खेत में, तब का कही पहले हल चलाई, हल चलाए के बाद जोताए के बाद में ओला दातारी को ऊपर करी, और दातारी को ऊपर के बावजूद भी एक आठन कोई बन बाँच गए, तब का करी एक जन खेत में निंगी और खेत लो घूम के देखी कन्हो कर एक आठन कोई बन रही नहीं, घास फूस रही, तेला एक तो धर के मुरकेट के तरीम गोंज दी, नहीं तो मेड़ में निकाले करी तो निकाल के फेंक देते।
अतना साफ करते, अतना साफ करे के बाद होते नतीजा का, जैसे ही खेत ला फोड़ते, खेत सुखाते, 15-20 दिन के बाद में पता नहीं कहां से फिर उग जाते घास, है ना। तो यही का है कि यही जो है, हम अच्छाई की खेती तो करना चाहता, सद्गुण की खेती करना चाहता, हम कोनो बुराई की खेती नहीं करना चाहता, लेकिन ना जाने हमारे अंत संस्कार अंतःकरण में कहां कहां की ये बुराई जो है आ जाते है, और यही बुराई जो है तो इल जड़ से नाश करना है, तब रावण मरी कहना है। तो भाई अमृत कुंड कहे के तात्पर्य है कि संस्कार जन्य अमृत कुंड। और माता त्रिजटा बताई कौन से, कि हृदय में बाण मारी। तो हृदय का चीज है, तो ये संस्कार जो है, ये नाभि जो है, ये संस्कार जन संस्कार के नाभि कुंड है। तो एकर जो बीज जो है कहाँ रहते, अंतःकरण में रहते, हृदय में। जैसे जैसे हृदय जो है, जैसे जैसे भाव देते, प्रेरणा देते ना, वैसने वैसने मनुष्य कर्म करते। तो अंतर दोनों जो है अलग अलग स्थान बताई, लेकिन दोनों के लक्ष्य सिर्फ एक ही, कि अंतःकरण में जो हमारे हृदय में जो कुमार्ग के, जो बुराई के प्रतीक छुपे हुए हैं, उला जला ही भगवान राम तब जन है। और अंत में जब विभीषण जी महाराज की ही, तब भगवान राम का करी 30 बाण मारत रही से, अब एक बाण वो में और जोड़ दी, और ये बाण है का के, तो बस पहले 30 बाण जोड़त रही से, तो अब 31 बाण कर, खेच सरासर श्रवण लगी छाड़े सर 31, और रघुनायक सायक चले मानव काल फनेस। भगवान जी के बाण जब 31 बाण छोड़े, तो ऐसे महसूस होते कि वो जानो मानो कोई काल सर्प जो है जाते। अब एक भजन के पश्चात प्रसंग में पुनः चर्चा करे के प्रयास कर, वो बोले लखन से रामचंद्र की जय। प्रिया राम राजा रामचंद्र की जय। नीरेगा सजा दो घर को गुलशनदा, सजा दो घर को गुलशनदा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशनदा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया की दुल्हन सी, लगे कुटिया की दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशनदा, मेरे सरकार आए हैं।
हक सब छीनी रे मोसे नैना मिलैगे मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 नैना। भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। जैसे ही विभीषण जी महाराज बताते, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अभी तक के 30 बाण संधान करत रही से उमें एक बाण और जोड़ते और इस प्रकार से खैच सरासन श्रवण लगी। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज धनुष में 31 बाण संधान करते और कान तक के धनुष खींचते। और कान तक खींचे के तात्पर्य क्या है कि जितनी ज्यादा धनुष खींचबे उतनी ज्यादा उनमें ताकत फपते। और दूसरा अगर आध्यात्मिक भाव देखन, कान तक खींचे के तात्पर्य क्या है, कान तक खींच सरासन श्रवण लगी। श्रवण ल कथन अपन कान, और कान ला संस्कृत में कथन श्रुति, और श्रुति ल कथे वेद। अर्थात वेद सम्मत होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो बाण छोड़ते। और वेद सम्मत हो के तात्पर्य क्या है, यदि बुराई के समूल अगर विनाश करना है तो वेद सम्मत होल पड़ी। तो ये वेद में बताते का, तो वेद में तो वही ज्ञान और भक्ति की बात बताते कि हम लोग कौन से कर्म करना चाहिए, कौन से कर्म हमारे लिए त्याज्य है, जिन्हें नहीं करना चाहिए। तो बस वेद के आधार पर वेद सम्मत होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है 31 बाण संधान करते। तो गोस्वामी जी महाराज लिखते कि 31 बाण का चीज है, अभी तक के 30 बाण छोड़त रहे। तो ये 30 बाण में से 20 बाण जो है भुजा में जो लगत रही से
वही जो है सत्कर्म के प्रतीक है। और मनुष्य तो सत्कर्म करत है, सत्कर्म के द्वारा से परिवर्तन ला सकथन, ये एक अलग बात है। लेकिन कब नहीं हो कि भूजा के द्वारा सत्कर्म करबो हम, लेकिन जब तक से बुद्धि हमारे परिवर्तित नहीं हुई तब तक से हम सत्कर्म कर ही नहीं सकते। तो ये 10 बाण जो है सिर में लगते, अर्थात बुद्धि परिवर्तन, विवेक की बाण। और एक बाण जो छोड़ते तो वो भक्ति शास्त्र के अनुसार से वही कृपा के बाण है, वही कृपा के बाण है। एक बाण जो है कृपा के बाण है, ये भक्ति शास्त्र के अनुसार से। ज्ञान की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वही एक बाण जो है ज्ञानाग्नि है, ज्ञान की अग्नि है। और ज्ञान की अग्नि में जो बुराई हमारे अंतःकरण में रहते वो जल जाते। लेकिन अगर योग के द्वारा देखा जाए तो यही योग अग्नि है। जोग अग्नि करी प्रकट तब कर्म सुभाष शुभ लाए, बस यही योगाग्नि है। और यही एक बाण जो है ज्ञान के दृष्टिकोण से ज्ञानाग्नि है, भक्ति की दृष्टिकोण से कृपा के बाण है, और कर्म की दृष्टिकोण से योग की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही योगाग्नि है। अर्थात हम तो चाहतन कि हे भगवान हमारे अंदर में बुराई है बोला आप मिटा दो, हम तो कथन जरूर, लेकिन जब तक से भगवान की कृपा नहीं हो ही तब तक से ये बुराई समाप्त नहीं हो। वैसे अगर बुराई अगर समाप्त करना है तो 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है। पहला सत्कर्म, और दूसरा पुरुषार्थ, और तीसरा है ईश्वरी कृपा। सत्कर्म के द्वारा बुरा कर्म ला पराजित किए जा सकते। जे लड़का बुरा काम में अगर फंस गए तो कथन के बाबू ते बुरा काम में लिप्त हो गए, बुरा काम में मत जाते हैं, अच्छा काम में जा तो बुराई समाप्त हो जाएगी। बुराई समाप्त करना है तो उसके लिए सत्कर्म करे की जरूरत है, और सत्कर्म के साथ साथ पुरुषार्थ की भी जरूरत है। और सत्कर्म भी है, पुरुषार्थ है, फिर भी हम बुराई ने दूर नहीं कर सकते। तो ओला अगर दूर करना है तो उसके लिए जब तक से ईश्वरी कृपा नहीं होगी तब तक से हम ओला समाप्त नहीं कर सकते। जिसे मेघनाथ और लक्ष्मण जी महाराज के युद्ध के दृश्य आते, मेघनाथ जब आक्रमण करे बार आते तो इतना आक्रमण करीस कि पल भर में वानर सेना समाप्त कर दी। एक आध कनिक वानर सेना बांचे, सब मर गए। अचानक दूत के द्वारा पता चली कि महाराज मेघनाथ युद्ध करे बरा है, और वो देखते ही देखते वो समस्त सेना के नाश करत है। अगर कुछ समय तक के अगर वो छोड़ दिया जाए मेघनाथ ला तो पूरा वानर सेना समाप्त कर दी तो युद्ध ही का समाप्त हो गया। तो देखो लक्ष्मण जी महाराज क्या करे से, लक्ष्मण जी महाराज सुन करके इतना क्रोधित हो इसे, तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि लक्ष्मण चले क्रुद्ध हो लिए सरासन बाण। लक्ष्मण इतना क्रोधित हो इसके अपन हाथ में धनुष बाण धरिस और चल दिस मेघनाथ से युद्ध करे बारे। अब विचार करें कि लक्ष्मण जी महाराज कौन है। लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य के प्रतीक आए, सत्कर्म के प्रतीक आए, और लक्ष्मण जी महाराज में पुरुषार्थ की ताकत है, क्षमता है, अपूर्व क्षमता है, काबड़ की वो शेषा अवतार है। लेकिन बगल में ईश्वर बैठे हैं, और मेघनाथ का प्रतीक है, मेघनाथ काम के प्रतीक है। काम ला जीते तो नियम तो ही है, यदि मनुष्य के जीवन में यदि काम है तो काम ला जीते किसे जाते, वैराग्य के द्वारा जीते जाते। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज जो है वैराग्य के प्रतीक है, मेघनाथ काम के प्रतीक है, तो लक्ष्मण हाँ मेघनाथ ला मार देना चाहिए। लेकिन उल्टा मेघनाथ काम के द्वारा वैराग्य मूर्छित हो गए। बताओ बड़ा विचित्र विडंबना, वैराग्य के द्वारा काम लहरा जाता लेकिन काम वैराग्य लहरा दे। लक्ष्मण जी में सत्कर्म भी पुरुषार्थ भी है, लेकिन जब लड़ाई करे बर किस तो बगल में होकर ईश्वर बैठे, ईश्वर के प्रणाम करे बर भूल गए, ईश्वरी कृपा अपन साथ में नहीं लेगी, तेकर से लक्ष्मण मूर्छा लगे। और एक बात देखे ना, सजीवन बूटी खैस लक्ष्मण जी महाराज, सजीवन बूटी का रघुपति भगत सजीवन बूटी, भक्ति रूपी से जब सजीवन बूटी खैस, अब ओकर बाद फिर पता लगिस कि महाराज मेघनाथ निकुंबला देवी के मंदिर में यज्ञ करते, यज्ञ सिद्ध हो ही तो लक्ष्मण मेघनाथ नहीं मरे। अब उत्कबर लक्ष्मण के क्रोध कहाँ गए, लेकिन मेघनाथ ला युद्ध करना है, लक्ष्मण जी महाराज चुप बैठे। लक्ष्मण जी में सत्कर्म भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी आदेश दे तब लक्ष्मण जी में परिवर्तन का ऐसा, रघुपति चरण नाई सिर चले तुरंत अनंत। भगवान ला प्रणाम करिस तो भगवान की कृपा लक्ष्मण में आ गई।
और जब गिस तब मेघनाथ के वध होते। तो इस प्रकार से अगर देखें ये 31वां बाण जो है भक्ति शास्त्र के अनुसार से कृपा के बाण, कि जब तक से भगवान ने नहीं चाहिए तब तक से हमारे अंतःकरण से बुराई के नाश नहीं हो। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो रावण है कौन? तो रावण ये बुराई तो है ना हमारे अंतःकरण में। भले ये बात अलग है कि हर साल दशहरा के दिन रावण के पुतला फूंक देता ना, बड़े ताव के साथ मेछा इठत आता कि हमने रावण का वध कर दिया, लेकिन वध करके नहीं आते, उल्टा रावण ला धर के अपन घर में प्रवेश करता। चलो रे आज दशहरा है, बढ़िया 9 दिन ला नहीं मिले हैं तो फिर एक आध गिलास चमका लिया जाए। वही बुराई ला अपन अंतःकरण में धर के आता, कथन कि हम रावण मार के आता। रावण ला मार के नहीं आता भैया, रावण ला औ जिया के आवत। सचमुच में रावण के वध तब होई जब हम अपन अंतःकरण से बुराई के समूल नाश कर दे। तो ये समूल नाश करना है, तो ये समूल नाश करे के लिए हम लोग भगवान की कृपा की जरूरत होती है। तो वही 31वां बाण जो है भगवान की कृपा के बाण है, जो एक साथ भुजल भी काटिस, सिर ल भी काटिस, और सिर ल काटे के साथ साथ भगवान ऊपर कृपा करते, तब रावण जो है मरते, अन्यथा रावण मरने वाला नहीं है। एक अलावा ऐसे कई पात्र और हुई जिन रावण ला मार सकत रही। का भगवान राम ला रावण एक बार अवतार लेके जरूरत पड़ी? वो संसार में कोनो नहीं रही से रावण ला मारने वाला। एक देखन परशुराम जी महाराज जी पृथ्वी ले 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दी, और रावण फिर भी वो अत्याचारी करत है। रावण ला मारे बार काबर नहीं की, वो जा सके छोड़ दी 16 तो काबर परशुराम जी महाराज बामन, रावण घलोक बामन है ना। रावण उत्तम कुल पुलस्य के नाते शिव पुराण जी पूजे भाती, पुलस्य ऋषि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के वंश का है रावण। ये बात गलत अतिरिक्त है। बाद में रावण अपन गोत्र बदल दे का कर डरी, जैसे एक जन है अपन गोत्र दूसरा लिखते, कई जन आदमी अपन ससुराल में जाके अब मान लीजिए लम से न रही गए, ऊंचे गोत्र लिखे चालू कर देते। तब ये का करे है वंश का करे पुलस्य के, लेकिन ओकर माँ कैक्सी जो है वो कौन राक्षसी नहीं। तो संस्कार कहाँ पड़े? पुलस्य ऋषि के अंतर्गत जो संस्कार है ओकर कारण से रावण जो है 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण एक ज्ञाता बन गए। ये पिता के संस्कार है। लेकिन माता के संस्कार ओला का मिले? माता के संस्कार तो यही रिश्क अरे ब्राह्मण मला मारना रे, पूजा पाठ करते मला मारना रे, गौ मातल मारना रे, ऋषि मुनि मला मारना रे, बस यही सीखे सुकर माता। तो यही संस्कार ओकर राक्षसत्व रावणत्व कौन जन्म दिस? ओकर माता कैक्सी जन्म दिस। और फिर अब जैसे कहते ना कि आदमी के कर्म के आधार पर ओकर पहचान होते, चूंकि रावण के जो काम जो है रावणत्व से आसुरी वृत्ति रही से एक कारण से रावण असुर कहले। लेकिन देखा जाए तो ब्राह्मण है। परशुराम जी महाराज में रावण ला मारे क्षमता रही, जात सके वो छोड़ दिस नहीं मारे। एक अलावा और योद्धा रही से जब रावण ला मार सकत रही, लेकिन रावण ला मार नहीं सके से में कि एक पात्र है बाली, वह रावण ला मार सकत रही से। रावण त्रिलोक की विजेता है, लेकिन बाली भी का कमी रही से? बाली में तो ही गुण रही ना कि बाली के साथ में जो भी लड़े पर रही ओकर आधा गुण बाली में आ जात रही से, ओकर आधा बल है बाली में आ जात रही से। और बाली तो पहले से बलवान है, लेकिन फिर भी रावण के विनाश नहीं कर सके। इसको काबर नहीं कर सके? अपन एक भजन के पश्चात बिल्कुल चर्चा करके प्रयास करबो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। तुम्हारे द्वार पर मैं भी सवाली बन के आया हूँ। तुम्हारे द्वार पर मैं भी सवाली बन के आया हूँ।
कर्मों का सहाया हूँ, तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाँह पकड़ लूं तो कोई बात बने। तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर संवरिया न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। हजारों लाखों मिलते हैं ये ऐसी प्यारी है। कभी हमें भी मिटाओ तो कोई बात बने। तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर संवरिया
कथा के दिखलाती रे, तुझे भी कथा के दिखलाती रे, तुझे भी कथा के दिखलाती रे। भरत प्रिय राम, राजा रामचंद्र की जय। बाली में भी वो क्षमता रही इस रावण लमारे के। आवाज ना साफ करना, भरभराते मीट कर। रावण बाली में भी वो क्षमता रही, लेकिन हो इसका बाली भी रावण नहीं मार सकी। जैसे रावण जब त्रिलोक के विजेता हुए वह निकलिस ना, तो सोचिस कि बाली जो है महाबलवान है, तो सबसे पहले मैं बाली ले जीत लेता हूं तब आगे बढ़ू। रावण है ये सोच करके निकलिस, लेकिन जैसे ही बाली नदी में सूर्यदेव इसे अर्घ देते रहते, सूर्यदेव के ध्यान में बाली मग्न रहते, रावण आके ओतकी बेट ललकारी बाली जी महाराज नहीं सुनिस काबर के, वो तो एकदम ध्यान मग्न है। अचानक आके बाली ला ये बगल लग गदा में मारिस रावण, और गदा में मारिस तो भाई बाली तो इतना भयंकर डील डोल वाला शरीर है, ओला ऐसे लगिस कि खनखोरी ला मच्छर काटती से लगिस ओला, तो ये मच्छर काटत ऐसे खनखोरी में ऐसे चपक दिस रावण। अब चपका के, अब चपका तो के रावण है, अब चपकईस रावण है, अब रावण चिल्लईस, अब अर्ध है पूरा दे डरिस, तब निकलिस, तब वो रावण है भाई नरी चप का है कतक पान गोठिया ही तेते में करे रावण है। तब कहते कह रहे भैया मैं रावण हरो यार, छोड़ दे यार, रावण हरो छोड़ दे। देखिस ये रावण की आवाज बरोबर लागते, फिर कदे डहान ले आते, तो झाँक केती उतील देखिस तब पता लगते और खनखोरी में चपका है। तो रावण ल पूछिस बाली ते मोर खनखोरी में कतना बेर के चपका हंसते है यार, कहते वो 3-4 घंटा हो गए भैया, छोड़ना मोर गला पीरा थे। तब देखो बाली में ओतकी बेर अहंकार जागृत हो, अरे इहिल मारे पर भगवान अवतार ले गए, यहाँ मोर खनखोरी में चपका है तो यहाँ से निकल नहीं सकत, इहिल मारे पर भगवान अवतार ले। कबर कि जब भगवान के अवतार के बेला जब प्रारंभ हुई ना, तो समस्त देवता मन जब ब्रह्मा जी के पास जा रहे थे, ब्रह्मा जी पूछते कि हे भगवान रावण के विनाश कैसे होई, कौन मारी, भगवान कब अवतार ली। तब ब्रह्मा जी महाराज कहते कि वानर तन धरी धरी मही हरिपद सेवा हो जाए। देखो भगवान के अवतार के बेला आगे, और भगवान के अवतार के बेला आगे ना, तो भगवान अब अवतार ली, तो तुम मन ऐसे करो कि अपन अपन निज स्वरूप त्यागो, अपन अपन अंश से वानर तैयार करो और जाओ तुम्हारे पृथ्वी लोक में जाके जन्म ले लो कोनो जगह की। काबर कि जब भगवान राम है ना माता सीता के खोज करत करत जब जंगल तरफ जाही ना, तब ये तुहर मन से मित्रता करही और तुम रावण ला मारे पर सहयोग प्रदान करहो। तब देखन इंद्र के अंश से बाली, सूर्य के अंश से सुग्रीव, ब्रह्मा जी के अंश से जामवंत, विश्वकर्मा जी के अंश से नल और नील, ये प्रमुख बंदर, और बाकी अन्य जो देवता है 33 कोटि देवता है, ये मन सब बेंद्रा के रूप धारण करीस, बेंद्रा के रूप में वहां प्रकट होंगे। अब ये सब इंतजार करे थे भगवान राम के कब आई, तक कब हम भगवान राम के सहयोग करबो, वानर ला मारे बर, रावण ला मारे बर। लेकिन बाली ने यही ख्याल आ गया, अरे ये रावण यही रावण ला मारे पर भगवान अवतार लेगा, ये तो मोला कह देते तुम्हें चपेट देते हो रावण ला, काबर ये मर खनखोरी में हावे ते निकल नहीं सकते। तो देखो रावण जो है, बाली जो है रावण ला खनखोरी में चपक के 6 महीने तक दबा के रखी। आप सब जन कथक माध्यम से सुने, लेकिन 6 महीने तक के रखे तात्पर्य से कि वो सिर्फ घुमा के दिखाए कि दुनिया की देखो यही रावण मोर खनखोरी में चपका है, 6 महीने ते निकल नहीं सकती, हिल मारे पर भगवान अवतार लेती मोलक कही देती, ये सोच करके बाली घुमाई। लेकिन अब विचार करके देखें रावण कौन है, बुराई, और बाली कौन है, सत्कर्म। सत्कर्म के द्वारा बुराई को दबाया जरूर जा सकता है, लेकिन जब तक से ईश्वरी कृपा ना हो तब तक से उसका समूल नाश नहीं किया जा सकता। बाली दबा के रख दी सत्कर्म के प्रति के, सत्कर्म के द्वारा बुराई दब जरूर गए। जैसे एक लड़का बुरा संगत में है और वो बुरा संगत में रही, बुराई करी, और ये बुरा संगत से बोला हटा दे,
तो बुरा संगत से हटा देवे ना तो अच्छा संगत में रही। लेकिन जब तक से अच्छा लोगन के संगत में तब तक अच्छा रही, और जैसे ही बुरा मन के आदमी संगत में फिर गिस ना ओकर बुराई फिर चालू हो जाते हैं। बस यही बात। जैसे भट्टी है तब पिया थे, हैं भट्टी है तब पिया थे, अब भट्टी च नहीं काला पिए, महुआ माल उतारना बंद कर दे तब बस वो कही कि मैं छोड़ दे, तो ये गलत बात है। जैसे जैसे चालू हो लॉकडाउन हटे सब फिर चालू हो गए, नहीं फिर चालू कर देते, तो ये बुराई पुनः आक्रमण कर देते। बाली मारे के प्रयास करी दबाई सकीस लेकिन मार नहीं सके। काबर बाली में वो सत्कर्म है, बाली में वो पुरुषार्थ है, लेकिन सिर्फ बाली में वो ईश्वरी कृपा जो होना रही, वो ईश्वरी कृपा बाली के हाथ में नहीं रही से तेकरे से थी बाली सिर्फ दबा के रख तो सकीस लेकिन ओकर समूल नाश नहीं कर सकीस। अगर विचार करके पुनः अगर देखें तो ये ईश्वरी कृपा, तो बस भगवान जो है वही 31वां बाण जो है कृपा के बाण संधान करते, तब रावण रूपी मोह के विनाश होते। और मोह का चीजें तो मोह के बारे में कहते कि मोहस्य चित्त विपर्य, चित्त की विपरीतता ही मोह है। अर्थात दूसरा शब्द में कहा कि जान करके भी ना जानना या जान करके भी अनजान बनना ही मोह है। ये जैसे एक ठन कोयला आगी है, कोयला आगी ला आप सब देखे कंझाए बरोबर दिखते, ऊपर में राखे राख देखिए तरी में आगी रहते, और ये सबको जन जातन के अरे कोयला आगी बुताए नहीं है, और लेकिन ये जानथन कि कोयला आगे धर जब वो हाथ जर जाही, लेकिन फिर भी माता मन की आदत रहते चूल्हा में हावे कहाँ चिमटल खोजत रहूं हाथे में धर देते, चूल्हा में धर बाहर में कोयला पड़े तो चूल्हा तरफ फेंक देते और रट ले जाते ये दही जर के वो कर। तो भाई ते जानबूझ के धरबे में आगी है तो आगी तो अपन गुण बता बेच करी जल बेच करी, तो जान कर भी अनजान बन जाना वही मोह है। हम जितना बुराई अभी आपके सामने चर्चा करत था तब मैं बता दूं तो तुम अनजाना तो ऐसे बात नहीं, मोल पहले का आप सब जाना था, लेकिन जानते हुए भी हम जब हमारे पास अंतःकरण में बुराई आते ना तो जानते हुए भी अनजान बन जाते। कहीं मत पी रे कलेजा जल जाते रे तो कौन पिए नहीं जाने तेला बता। माखुर के पुड़िया में गला ये देकर गल जा रहे थे नहीं तेकर फोटो लगा देते, तेरा देख रहे माखुर खाए में इसने गुटखा खाए में इसने जल जाते, लेकिन फिर भी वो रोज फोटो में देखा थे, रोज निकाला थे, रोज बोझा थे, तो यही तो मोह है, जान करके भी अनजान बन जाना। गोस्वामी जी महाराज एक सुंदर से तर्क देते, कविता लिखते, कहते कि ये मोह का चीज है, तो कहते कि सोई सेमल सोई सुआ सेवत बहुरी बसंत, तुलसी महिमा मोह की समझ सराहत संत। जैसे आजकल आते ना तो ये सेमल के फूल फूलते और फूलते ना तो ओकर बाद बड़े बड़े से कोकोआ वालों में फल लगते, ऐसे लिखते कि दुरियल देखबे तारे आमा के कोई फल लगे हैं, ऐसे जरूर लगे। तोता मन का करते सुबह आते और वो फल में कहीं रस भरे हुई है तो बढ़िया टनाटन दिखा थे कि चोंच मारते ना तो वहां से निकालते, तो वहां से निकलते तो का निकलते पोनी निकलते, रेसा निकलते, वो फेंक देते तू, अब फिर चोंच ला डाली, फिर वहां से खींचे के प्रयास करी, फिर वो इसने पोनीच निकलते, रेसा निकलते, लेकिन वो सुबह बार बार वो इसने मारते जाते वो फल जो फोंगला हो जाते कुछ नहीं बाँचे। तब तोता समझ जाना चाहिए कि में कुछ नहीं भरे है, मोर लाइक नहीं, वो ठोनकना नहीं चाहिए, लेकिन का करी एक ठन फल वो इसने करीस ना कुछ नहीं निकले तो वो दूसरा फल ठोनक थे, वो लो इसने साफ कर दी तब बोल कुछ नहीं मिले। अब ऐसे तैसे ठोनकत ये सीजन बुलक गए, फल झर गए, फिर दूसरी ये सीजन है, फिर सेमल में फल लगी, जैसे सेमल में फल लगी तो वही तोता जो है फिर वाला टोनक थे कि कहीं निकल ही का। तो गोस्वामी जी महाराज की सोई सेमल सोई सुआ, सेमल वही छरे वही सुआ हरे जाना थे में कुछ नहीं, फिर भी वाला ठोनक कह करते सोई सेमल सोई सुआ सेवत बहुरी पसंद, और तुलसी महिमा मोह की समझ सराहत संत। ये महिमा सिर्फ जानते तो कौन जानते, तो एला के एक संत मन ही जान सकते, लेकिन ये बार बार पुनरावृत्ति होते, तो ये मोह के विनाश जब तक से ईश्वरी कृपा नहीं हुई तब तक से समाप्त नहीं हो। और दूसरा बात एक चर्चा और करूं, पीला बत्ती भी संकेत दे थे कि 31 बाण छोड़ी
31 बाण छोड़े के एक कारण और है कि रावण जो है तामसिक अहंकार है। जल हनुमान जी महाराज भी बताते कि मोह मूल बहुत सूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। रावण तौर में तामसिक अहंकार है, ये लगते त्याग। तो ये 3 प्रकार के प्रयोग आते रामचरितमानस में, एक सात्विक अहंकार, एक राजसिक अहंकार और एक तमोगुणी अहंकार। राजसिक अहंकार एक आते सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार ला मारे पर भगवान ला बाण की आवश्यकता नहीं पड़े, सिर्फ बाण ला देखे जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। रामचरितमानस में सात्विक अहंकार के प्रतीक परशुराम जी महाराज है, जे जैसे भगवान राम के प्रभाव जानिस सात्विक अहंकार तोड़ दिस और चल दिस भजन करेगा। बाली जी महाराज जो है राजसिक अहंकार के प्रतीक आए, और राजसिक अहंकार ला मारना है तब एक बाण की आवश्यकता पड़ते। सुन सुग्रीव मारिहा बाली एक ही बाण, और ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नहीं उबरही पान। बाली ले एक बाण से मारी से, लेकिन जब रावण मारे के बारी ऐसे, क्योंकि रावण तामसिक अहंकार के प्रतीक है, तो तामसिक अहंकार के लिए सबसे ज्यादा बाण की आवश्यकता पड़ते, और वो बाण है 31 बाण। 31 बाण संधान करते तब रावण मरते। खेज सरासन श्रवण लगी छाड़े सर इकतिक, और रघुनायक सायक चले मानव काल फनेस। ये भगवान के बाण नो है, एक आए कि जानो मानो बाण के रूप में साक्षात रावण के काल जो है रावण ल मारे पर दौड़ते। ये गोस्वामी जी महाराज लिखते। अवन एक भजन करथन, वैसे होली गीत लिखे रहे, अवन एक होली गीत गाथन, और तत्पश्चात विदा लेवो। बोले लखन से रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राजा रामचंद्र की जय। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटो सो श्यामो कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटो सो श्यामो कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटो सो श्यामो कन्हैया। अरे छोटो सो श्यामो कन्हैया, छोटो सो श्यामो कन्हैया। श्याम
बिगाड़ा तोर चाल माँ, ये दीवाना बनाए राधा को, ये दीवाना बनाए राधा को, तेरे पैरी को बोल के, ये दीवाना बनाए राधा को, ये दीवाना बनाए राधा को, तेरे पैरी को बोल के, तेरे पैरी भरत प्रिय राजा राम